हेलो दोस्तों, पैशन स्ट्रीट में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 12th अकाउंटेंसी के बारे में। बहुत सारे दिनों से वीडियोस आए नहीं थे, बीच में कुछ पर्सनल रीजन थे, इसलिए शूट नहीं कर पाया। लेकिन अभी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप देखते रहिए, सारे वीडियोस ऑन टाइम आते रहेंगे, आपके पढ़ाई अच्छी होगी। स्टार्ट करते हैं आज बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का सबसे पहला टॉपिक, फाइनल अकाउंट। दोस्तों, अगर आप अभी तक ने पढ़ाई स्टार्ट किया होगा या आप स्टार्टिंग कर चुके होंगे थोड़ी कंसेप्ट, तो अच्छा है। अगर कुछ भी नहीं स्टार्ट किया तो ये वीडियो देखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सारे टॉपिक्स के यहाँ पर क्लियर करेंगे आप। मैं आपको कुछ ऐसे टेक्निक्स, कुछ ऐसे वेज बताऊंगा जिससे आप इसमें 12 मार्क्स अच्छे ले सकते हो और सारे में अच्छे परफॉर्म कर सकते हो। साथ ही साथ जो हमारा थियोरेटिकल पार्ट है, अभी मैं प्रैक्टिकल तो यहाँ पे सिखाऊंगा, लेकिन जो थ्योरी पार्ट है हमारा, जो 11 की सीरीज आने वाली है वहां पर भी क्लियर कर सकते हो, ताकि आपका थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों अच्छे हो और आपके डिग्री कॉलेज में आने के लिए आपको अच्छा रहेगा। आई नो टाइम बहुत कम है, तो फिलहाल इस वीडियो को देख के शुरू कीजिए। और जो थ्योरी पार्ट है वो आराम से आपकी मई जून में देखिए, ताकि आपके डिग्री कॉलेज में अच्छा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओके, तो हमारा सबसे पहला टॉपिक अकाउंट्स में फाइनल अकाउंट। ओके माय डियर फ्रेंड, जैसे आपने देखा होगा बहुत बार बिजनेस में बहुत से ट्रांसफर होते रहते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर हम जानना चाहते हैं कि हमारा बिजनेस से प्रॉफिट क्या है या लॉस क्या है, हमारे बिजनेस की पोजीशन क्या है। तो वो हम पता कर सकते हैं फाइनल अकाउंट को सॉल्व करके। हर एक बिजनेस का पार्ट होता है, हर एक बिजनेस सोचता है कि भाई मैं कितना प्रॉफिट कमा रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, मेरे आने वाली प्लानिंग क्या होगी, वो सब कुछ डिपेंड होती है फाइनल अकाउंट में। और 12th में आपको फाइनल अकाउंट सीखनेंगे पार्टनरशिप के बारे में, जहाँ पर 2 एंड मोर पार्टनर्स होते हैं, उनके यहाँ पर हम अकाउंट सीखेंगे। जैसे आपने 11th में सोल ट्रेडिंग का देखा था, 12th में पार्टनरशिप का है, FOSPTY में कंपनी के, कॉर्पोरेट सोसाइटी के, इवन NPO के, तो हम सब देखेंगे। सबसे पहले भी बात जान लो कि जितने भी फाइनल अकाउंट्स आपके पास है उन सबका सॉल्व करने का एक ही तरह का बेसिक, एक ही तरह का वो आपको बता दो। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, इनके दोनों साइड्स होते हैं, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। क्या होता है आराम से बता, बस जितना मैं कह रहा हूँ आप अच्छे से उसको ध्यान दीजिए, समझिए। बहुत इजी, आपको इजी वे में समझाऊंगा और आपको आएगा भी वो। देख, सेकंड चीज है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे डेबिट, क्रेडिट। एंड थर्ड चीज है हमारी बैलेंस शीट। यहाँ पे दोनों साइड्स होते हैं, एक होती है लाइबिलिटीज एंड ये होती है हमारी असेट साइड। ओके, अभी मान लीजिए हमारी एक बिस्लरी कंपनी। ओके, हमारा जो बिजनेस है बिस्लरी बिजनेस है, सबको पता है बिस्लरी पानी। अभी मान लीजिए आपके माइंड में चल रहा होगा, यहाँ पर जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे एज्यूम कीजिए, जैसे एक देखो फैक्ट्री है जहाँ पर इन सबकी बॉटल्स बन रही है, जहाँ पर पानी फिल्टर हो रहा है, एक बड़ी सी मशीन है वहां पर सब पानी फिल्टर वगैरह हो रहा है, वो वाला। तो जो फैक्ट्री होता है उसमें अगर आप कुछ खर्चा कर रहे हो प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो उन सभी को हम करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड करते हैं। मेरी बात को जरा आराम से समझिए कि जो भी खर्चा इस आपके प्रोडक्ट को जो आप सेल कर रहे हो उसके लिए बनाने आपको लगता है, वो सब आते हैं आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। फर्स्ट चीज ध्यान में आ गई कि जो भी बंदा इस प्रोडक्ट को बना के देगा वो सब जाएंगे यहाँ पर। सेकेंड चीज, अभी इस बिजनेस के जो मैनेजर्स होंगे, जो भी सीए होंगे, ऑडिटर्स होंगे, वो तो कहीं फैक्ट्री में नहीं बैठेंगे। एज इन फैक्ट्री अलग होगी, एक उनका कॉर्पोरेट ऑफिस होगा जहाँ पर सारी डीलिंग्स होगी, ऑर्डर्स आएंगी, जहाँ पर मेन जो सर होते हैं, ओके, जो भी एग्जीक्यूटिव स्टाफ होता है वो सब बैठ के पूरा मैनेजमेंट करो, प्लानिंग। एक होती है फैक्ट्री, एक होता है ऑफिस। तो फैक्ट्री के सारे खर्चे आते हैं ट्रेडिंग में, अंडरस्टैंड। एंड जो ऑफिस के रहते हैं, ओके, जस्ट लाइक भाई मुझे बिस्तर का एडवर्टाइज करना है, तो एडवर्टाइज कौन सोचेगा, जो डायरेक्टर मैनेजर वो सोचेंगे अच्छा ग्रीन कलर करेंगे, यहाँ पर ऐसा जो प्राणी है वो करेंगे ऐसा, ये सब कौन सोचेगा, डायरेक्टर। तो वो सब कहाँ पे बैठे हैं, ऑफिस में, तो उनके जो खर्चे है वो कहाँ पे जाएंगे, प्रॉफिट लॉस में। तो थोड़ी सी आपको क्लियर होगा, सर इसको बनाने के लिए जो भी मेन प्रोडक्शन रॉ मटेरियल कहाँ पे जाता है, फैक्ट्री का, ट्रेडिंग में, और बाकी सब ऑफिशियल वर्क एडमिनिस्ट्रेटिव कहाँ पे जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। कौन सी चीजें आगे देखते हैं। एंड साथ ही साथ हमारे बिजनेस के कुछ असेट्स होते हैं, जस्ट लाइक हमारी पूरी लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, ये जो हमारी असेट्स है, अपनी मालमत्ता है, तो वो सब जाती है असेट्स साइड में, देखेंगे पूरा आपको बताऊंगा। एंड साथ ही साथ कुछ हमारी जिम्मेदारी होती है, लाइबिलिटी, कि हमें वो पे करना है, जैसे लाइक हमारा कैपिटल हो गया, कोई लोन हो गया, कोई क्रेडिट्स है हमारे, वो सब। तो एग्जैक्टली अगर आपने फाइनल अकाउंट देख लिया तो आपको पूरे साल का बिजनेस का एक स्ट्रक्चर पता चल जाए कि सर मेरे ट्रेडिंग में बनाने कितना कॉस्ट जा रहा है, मेरा सर एडमिनिस्ट्रेटिव में कितना कॉस्ट जा रहा है, मेरी लाइबिलिटीज कितनी है एंड असेट्स कितनी है। ओके माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर सब क्लियर है। बेसिकली कौन से फाइनल अकाउंट में ये 3 चीजें होती है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट।
अभी जैसे आपका फॉर्म बदलेगा, सोल ट्रेडिंग में ये है, पार्टनरशिप फाइल में जाएंगे तो यहाँ पर एक और आता है पार्टनरशिप करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। देन मैनेजर में जाओगे तो यहाँ पर और एक ऐड होता है मैनेजर अकाउंट। कंपनी जाओगे तो वहाँ पे 26 होते हैं, तो ऐसे बढ़ते जाएंगे। बट बेसिक फॉर्मेट यही है, अगर ये आपको समझ में आ गया तो सब क्लियर हो जाएगा। एक बार थोड़ा वीडियो को पीछे कर लिए 2 मिनट और इसको पूरा समझिए, देन हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी मैं जैसे आपको बता रहा हूँ वैसे आप आराम से सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। हम सॉल्व कर रहे हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, उसमें 3 अकाउंट बनते हैं। एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, देन प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड तीसरी होती है बैलेंस शीट। सबसे पहले देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है। जैसे आप एग्जाम में जाओगे तो आपको जो पेपर मिलेगा उसका आपको ट्रायल बैलेंस देगा होगा। ट्रायल बैलेंस मतलब कि जितने भी ईयरली उसमें एक्सपेंस हुए टोटल, उन सबके लिस्ट, उसमें कुछ खर्चे होंगे कुछ इनकम होंगे, उनमें से आपको फिगर आउट करना है। ओके, चलो तो अभी प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपके पास बोर्ड का पेपर आया, वहाँ पे फाइनल अकाउंट सॉल्व करना है, आपके हाथ में ट्रायल बैलेंस है, तो उनमें से हम पूरा पढ़ेंगे और अगर उसमें ये चीजें दिखी आपको तो वो चीजें हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में जाती है। कौन सी जैसे मैंने को फर्स्ट टाइम बताया था कि आपका प्रोडक्ट से बनाने के रिलेटेड एज अ फैक्ट्री एक्सपेंसेस, एज अ रॉ मटेरियल, सारी चीजें ट्रेडिंग में। ओके, तो सबसे पहली चीज आती है ओपनिंग स्टॉक। क्या है ओपनिंग स्टॉक? कि मान लीजिए आपका बिस्लरी बिस्लरी पानी का बिजनेस है, आपका ऑलरेडी 500 बॉटल्स है, तो आपको उसको फैक्ट्री में रहेंगी, तो भी आपकी एक क्या बन जाएगा, अकाउंट का एक अकाउंट बन जाएगा, तो उसको बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक। देन अभी आपको रॉ मटेरियल परचेस करोगे नया वाला, तो वो हो गया परचेसेस। ओके, देन मान लीजिए आपने कुछ 10 बॉटल मंगाई, उसमें से 2 बॉटल अच्छी नहीं है, आपने उनको रिटर्न कर दिया, तो वो भी आपको लिखना होता है। तो ऐसे लिखेंगे परचेस किया 10 बॉटल्स, देन उन्होंने रिटर्न की 2 बॉटल्स, तो अभी आपका कितनी बची 8 बॉटल्स, तो ऐसा सब रहेगा। देन आगे लिखते हैं कैरेज इनवर्ड। उस रॉ मटेरियल को लाने के लिए आपने आपको उसको ट्रक वगैरह भाड़ा दिया होगा, तो वो होता है कैरेज इनवर्ड। तो आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जितना आपका प्रोडक्शन बन रहा है उससे रिलेटेड सारे खर्चे यहाँ पर आते हैं। आगे बढ़ते हैं। देन अगेन फ्रेट, और भी कुछ रेंट वगैरह होगा, लाने का वगैरह खर्चा, वो भी सब यहाँ पे जाएगा। देन डॉक चार्जेस, अगर आपने इंपोर्ट किया बाहरी देश से तो ऑफकोर्स वो डॉक पे आएगा, तो उसके कुछ चार्ज होते हैं वो वाले इंपोर्ट एक्सपोर्ट के चार्जेस। देन कस्टम ड्यूटी, अगेन वो भी ड्यूटीज वगैरह पे करनी होती है आपको। टू वेजेस, अभी जो वर्कर आपके पास काम करते हैं उनको हम जब पे करते हैं उनको हम कहते हैं वेजेस। देखो दो बातें होती है, जो आपके पास काम करते हैं जिनको डेली बेस पे पगार मिलता है उनको बोलते हैं वेजेस, और जिनको मंथली, जो ऑफिस में बैठ के अच्छे से काम करेंगे, व्हाइट कलर जॉब करते हैं, उनको मिलती है सैलरी। तो आपको जो वेजेस वर्कर है वो सब कहाँ पे आते हैं, फैक्ट्री में, तो वो कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग में। एंड जो सैलरीज होगा वो जाएगा नेक्स्ट प्रॉफिट लॉस में। तो इन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस कर दीजिए, आपको समझेगा। और ये सारी चीज आपको प्रैक्टिस से होगी, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। देन आगे देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। ओके, अगेन आपको कुछ बनाना है, उनको जोड़ना है, तो उसके लिए कुछ वेजेस दिए आपने, अगेन इट्स इन ट्रेडिंग अकाउंट। देन टू वेजेस, सिंपल वेजेस, सीधा ट्रेडिंग अकाउंट में। वेजेस किसको दे देते हैं, फैक्ट्री वर्कर। वर्कर कहाँ बोलते हैं, फैक्ट्री में, सीधा आएंगे ट्रेडिंग में। आप मान लीजिए, दिमाग में रखिए, फैक्ट्री बोले तो ट्रेडिंग, फैक्ट्री में जितने आपको लगे हाँ ये खर्चा फैक्ट्री में जा रहा है, सीधा उठेंगे आप जा रहे हैं ट्रेडिंग में। हम यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पर एज अ फैक्ट्री एक्सपेंसेस। देन आगे देखते हैं, अभी यहाँ पर है वेजेस एंड सैलरीज। बहुत बार ऐसा आपको आता है, थोड़ा गूगली फेंकते हैं, सर वेजेस भी है सैलरी भी है। हमने देखा था वेजेस आते हैं ट्रेडिंग में, सैलरी आता है प्रॉफिट एंड लॉस में। तो आपको यहाँ पर एक चीज गौर करनी होगी, पहली कंसेप्ट क्या है, वेजेस, तो सीधा उठे के डालना है ट्रेडिंग में। अगर ऐसा होता सैलरीज एंड वेजेस, तो फर्स्ट कौन सी है, सैलरी, तो वो जाएगा प्रॉफिट लॉस में। ओके, तो आपको कहीं गूगली होती है तो उस पर भी आपको अच्छे से खेलना है। तो वेजेस एंड सैलरी, पहले आया वेजेस तो सीधा कहाँ पे, ट्रेडिंग में। देन टू कोल गैस ऑयल, वही आपकी फैक्ट्री है, कुछ आपको कोल, कुछ गैस लगेगा, कुछ ऑयल, ये सब आपकी चीजों को बनाने के लिए, तो आपको उसको कहाँ पे लगेगा, फैक्ट्री में, फैक्ट्री होता है ट्रेडिंग में। देन आगे देखते हैं टू रॉयल्टीज। अब ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, रॉयल्टीज मेरी फेवरेट है, आप भी देखिए। ओके सर, व्हाट इज मीन बाय रॉयल्टीज? आपको एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत अच्छी कहानी सुनाता हूँ। ओके, बहुत सालों पहले एक डीजल नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने डीजल का इन्वेंशन किया था, जो आप हम गाड़ी में ओके फ्यूल करते हैं ना, फ्यूल एज अ फ्यूल टाइप, तो उसका इन्वेंशन किया था। ऑफकोर्स उस टाइम में पहले पेट्रोल की कार थी, तो वहां पर पेट्रोल भी वहां पर ज्यादा था, महंगा था उस जमाने में, नियर बाय 100 and 125 years ago। तब एक साइंटिस्ट से उन्होंने डीजल का शोध किया। ऑफकोर्स उसकी कॉस्ट थोड़ी कम थी, और इन्होंने इनको रजिस्टर कर दिया। ओके, गवर्नमेंट कि सर मेरा ऐसा है कि फ्यूल मैंने बनाया है, अगर आप वो गाड़ी में डालें तो गाड़ी भी अच्छे से यहाँ पर दौड़ सकती है। तो ऑफकोर्स पेट्रोल की एज अ वापस सब्सिट्यूट आ गया डीजल। तो ये जो डीजल का जो फॉर्मूला था वो उनके नाम पर रजिस्टर हो गया।
तो वही आगे चल के हम उसको बोलने लगे डीजल, की गाड़ी में डीजल गाड़ी वो वगैरह, एंड उनका नाम उसमें यूज होने लगा एज जो भी अभी गाड़ियां बनती है डीजल गाड़ी हम बोलते हैं। तो जब भी गाड़ी बनाती है तो जो इंजन का स्ट्रक्चर है वो डीजल के हिसाब से बनाते हैं, और वो स्ट्रक्चर को बनाने के लिए सबसे पहले जो डीजल साहब है उनकी परमिशन लेनी पड़ती है। आपको अभी तो वो नहीं है, लेकिन उनकी जो फैमिली है उनका लीगल वर्क होता है कि हम आपका फॉर्मूला यूज करें हमारी कार में तो हमें अलाउ कीजिए, और उसके बदले हम हर जो भी यूनिट बिकेगा हम उसमें से आपको थोड़ा सा परसेंटेज लेंगे, रॉयल्टीज। मतलब अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और उसको आगे जाके बेच रहे हो तो उसका थोड़ा सा परसेंटेज आपको जाता है। मे बी आप हो तो आपको, नहीं तो आपके फैमिली को, या लीगल बाय जो भी अकाउंट है वहां पे जाता है। जैसे आप मान लीजिए अभी हमारे घर में बल्ब्स वगैरह है, लाइट, तो इनका इन्वेंशन एडिसन ने किया था, पहला बल्ब बनाया था, है कि नहीं क्लियर। तो आज भी जितनी भी कंपनी है, विप्रो, फिलिप्स वगैरह जो भी है, इन्होंने सबसे लीगल वर्क किया था कि हम आपका जो फॉर्मूला है वो यूज कर रहे हैं, उनमें थोड़ा परसेंटेज उनको जाता है एज अ रॉयल्टी। ओके माय डियर फ्रेंड, सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं नजदीक का। डोमिनोज में आप गए हो, पिज्जा खाया होगा आपने, है कि नहीं। तो डोमिनोज जितने भी है, ओके, ये सब इंडियन हम यहाँ पर बनाते हैं, लेकिन जो फॉर्मूला है वो अमेरिका से आता है। तो जो मेन डोमिनोज के ओनर है उनका फॉर्मूला इन्होंने लिया है, तो वो थोड़ा सा परसेंटेज उनको देते हैं एज अ रॉयल्टी। तो वो अलाउ कहते हैं ठीक है आप हमारा फॉर्मूला यूज करो, एंड उसके बदले अपना भी प्रॉफिट, हमारा बिजनेस चलता है और उनको भी प्रॉफिट जाता रहता है। और यहाँ पर आपको भी सीखे, अगर आपको भी फॉर्मूला बनाना आता हो थोड़ी मेहनत कीजिए, और आपने कुछ ऐसा फॉर्मूला बना दिया जिससे लाइफ लॉन्ग सबकी मदद होगी, तो आपको भी लाइफ लॉन्ग पैसे मिलते रहेंगे। बहुत ही अच्छी कंसेप्ट है, आई होप आपको रॉयल्टी समझ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी तक हमने हाफ पार्ट देखा, अभी उसके अगले पॉइंट देखते हैं। ओके, मैंने उसको मिटा के नए वाले पॉइंट से हम लिखते हैं, तो कंटिन्यू करते हैं। देन है प्राइमरी पैकिंग चार्जेस। जैसे मान लो पार्ले जी बिस्किट है तो उसको कुछ प्राइमरी पैकिंग करना है तो वो भी फैक्ट्री में होता है, तो प्राइम पैकिंग वो भी ट्रेडिंग में आ जाएंगे। देन फैक्ट्री लाइटिंग एंड फिटिंग, देखो नाम में ही है फैक्ट्री की लाइटिंग और उसकी फिटिंग वगैरह, तो वो भी काम आ जाएगा ट्रेडिंग में। देन फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स, ऑल्सो ट्रेडिंग। फैक्ट्री इंश्योरेंस, ऑल्सो ट्रेडिंग। देखो फैक्ट्री और ट्रेडिंग का अच्छा नाता है, एक जैसे होते हैं। देन वर्क मैनेजर सैलरी, देखो अभी क्या है, वर्क, काम के मैनेजर, जस्ट लाइक फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं वो भी गोइंग टू ट्रेडिंग। देन बाय ग्रॉस प्रॉफिट, अगर आपको देन एट लास्ट हम उसको दोनों साइड को टोटल करके जो भी प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट हम यहाँ पे लिखते हैं। उसका मैं आपको जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना आपको बताऊंगा। अभी ये तो गया हमारे सर डेबिट साइड। एक लॉजिक याद रखना, अगर कोई भी एक्सपेंसेस है प्रोडक्शन रिलेटेड, चीजों को, गुड्स को बनाने के रिलेटेड, तो सब कहाँ पे रहता है, डेबिट, ऑलवेज डेबिट। एंड जो भी हमारा इनकम हो रहा है या हमसे कुछ जा रहा है गुड्स वगैरह, तो वो ऑलवेज आता है क्रेडिट साइड में। तो हमारा इनकम क्या है इसमें, जैसे यहाँ पर देखो एक्सपेंस है तो यहाँ पर इनकम कैसे आएगी, सबसे पहला बाय सेल्स, जैसे हमने गुड्स बनाए थे इसको हमने बेचा तो हमारी इनकम आ गई, तो क्रेडिट में रहेगा। सबसे पहला ट्रेडिंग में आता है सेल्स। अभी मान लीजिए हमने 10 बॉटल बेची, 10 बिस्लरी पानी की बोतल बेची, ठीक, उसमें से 2 रिटर्न आए, उनको नहीं लगा तो वहां पे माइनस करते सेम परचेज जैसा, लेस रिटर्न, तो 10 में से 8 गया, बचा 8। तो ये वाला यहाँ पे होता है सेल्स माइनस रिटर्न। देन आगे चलते हैं गुड्स लॉस बाय फायर। सपोज कुछ हमारे फैक्ट्री में गुड्स रखे थे, उनको आग लग गई तो वो डिस्टर्ब हुए, मतलब हमारे पास नहीं है। अभी अकाउंट है तो बहुत ही डिटेल में हम यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, हर एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखा रहता है। आप मानिए गुड्स आ रहे हैं या बन रहे तो कहाँ पे जाएंगे, डेबिट में। और किसी भी तरीके से भले वो सेल्स हो रहा है या जल जा रहा है या किसी ने चोरी कर लिया, तो मतलब जा रहे हैं हमारे पास से जा रहे हैं तो कहाँ पे जाएंगे, क्रेडिट में। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि क्या कैसे गुड जा सकते हैं, बाय सेल्स, बाय लॉस बाय फायर, बाय गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, किसी ने चोरी कर लिए, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री से, हमने फ्री में बेचे, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर, जो पार्टनर था उसने खुद ने ले लिए, देन क्लोजिंग स्टॉक। अभी यहाँ पे देखिए जो सारे पॉइंट्स है, आप मान के चलिए आपके पास अगर गुड्स के लिए कोई प्रोडक्शन हो रहा है तो क्या मिलेगा, डेबिट में। और किसी भी तरीके से गुड जा रहा है, आपके फैक्ट्री से बाहर जा रहे हैं, वो भले सेल बाय हो या एडवर्टाइज के लिए हो, अपने फ्री बेचो या पार्टनर खुद ले रहे हो, आपके फैक्ट्री से बाहर जा रहा है ना, तो ऑलवेज कहाँ पर रहेगा, क्रेडिट में, ये मान लीजिए। देन साथ ही साथ बाय क्लोजिंग स्टॉक, अभी जैसे आपको फर्स्ट टाइम था हमारा ओपनिंग स्टॉक कि कुछ बचे थे, वैसे आज भी जैसे हमने अगर 100 प्रोडक्ट बनाए तो आपको 100 के 100 नहीं चले जाएंगे, कुछ बचे, 80 बेचे तो 20 बैलेंस है, तो भी यहाँ पर लिखे जाएंगे। एंड आगे वो हमारे असेट, तो असेट्स में भी शो होंगे। एक बात कह देता हूँ, हमारे जो भी इफेक्ट्स होते हैं उनके 2 इफेक्ट्स होते हैं, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग जब हम एडजस्टमेंट करते हैं, वो आपको धीरे धीरे बताऊंगा। ये सब बातें थी हमारी ट्रेडिंग अकाउंट की। ओके, तो यहाँ तक हमने सारे पॉइंट्स देखे ट्रेडिंग अकाउंट के। आज मैंने आपको पूरा ट्रेडिंग अकाउंट बताया। इन सारे पॉइंट को अच्छे से रीड कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए, वीडियो को थोड़ा सा बैक करके 2-3 बार और देखिए, तो सारे कैसे आपको समझ में आ जाएंगे। एंड इसके सारे जो पॉइंट्स है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहीं पर भी देखिए, इनको अच्छे से नोटबुक पेन लेके अच्छे से वहाँ पे लिखिए,
प्रैक्टिस कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए कि हाँ ये पॉइंट है तो काबिल आता है ट्रेडिंग अकाउंट में। आज हमने ये अकाउंट देखा, अगले वीडियो में आपको बताऊंगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट, उसमें कौन से पॉइंट्स आते हैं, अकाउंट्स आते हैं। फिर हम बात करेंगे बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट ये अकाउंट नहीं है, ये एक सेपरेट शीट है। ऐसा क्यों होता है देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपने सारे 12 के दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी पढ़ाई अच्छी हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू सो मच टू ऑल।